है कि जेनोसाइड दुनिया में कहाँ-कहाँ पे होने वाला है। ये आप इनकी मैं बल्कि थोड़ा-सा इसको मैं कोशिश करूँ थोड़ा-सा और ये बड़ा हो जाए। हाँ, इस वक़्त इंडिया जेनोसाइड लिस्ट में जो जेनोसाइड अलर्ट की लिस्ट है, उस पे है। उसका जो अपना लेवल है, वो 5 स्टेज 5 पे पहुँचा हुआ है और अफ़ेक्टेड ग्रुप्स कौन हैं? मुस्लिम्स, लैंड ओनर्स। चलें लैंड ओनर्स की हमारी बहस इस वक़्त नहीं हो रही है, मुस्लिम्स की हमारी बहस हो रही है और साथ उसके लिखा भी है कि करंट सिचुएशन क्या है, कि जो मैं दूसरी स्क्रीन पे मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, थोड़ा-सा वहाँ पे बड़ा है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पहले बाकी सारी बातें छोड़ दें। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो हरास कर रहे हैं लोगों को, जो ग्रुप हुआ, जो माओइस्ट हैं, जो लैंड ओनर्स को कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है जो कम्युनिस्ट एजेंडा है वो थोड़ा-सा उसके खिलाफ है। लेकिन चलें उस पे हम जो जो स्टेट लेवल की बात है हम उस पे आते हैं कि जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, ज़ुल्म वो कर रहे हैं, निशाना उसका बन रहे हैं मुसलमान और आप कहते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियंस भी हैं। आपके अपनी आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाइए जिसमें वो मुसलमानों और क्रिश्चियंस को इंटरनल थ्रेट कह रहे हैं। आप डिनाई करते हैं ये सारी चीज़ें। इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रही हैं, इंडिया को जेनोसाइड वॉच लिस्ट पे डाला जा चुका है। जी, प्योर ह्यूमन साहब। आपका माइक म्यूट है, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर, हाँ जी, बोलिए। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, फरमाइएगा। मैंने आपके सामने भी अब आपके आ रही है ना? स्क्रीन शेयर हाँ, करके तो दिखाया। जी, आ मैं रही है। ये बता रहा हूँ हुँ, कि ये हमारे यहाँ जो 26/11 हुआ था ना, तो उसका जो तारीख का नंबर है ना, वो हुँ, आरटीओ में जब मतलब ये होता है ना, तो कई सारे जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो नंबर लेने के लिए पैसे देते हैं। वो अच्छा, उसको सेलिब्रेट करते हैं सही। और 9/11 है ना, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। वो नंबर लेने के लिए मतलब आरटीओ को पैसा पे करते हैं। आरटीओ कौन? आरटीओ मतलब जो व्हील है ना, वो जो भी व्हीकल है ना, उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो होती है ना, वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट, वो आरटीओ। अच्छा, अगर आपका हुँ। ये डिफेंस है और मेरा ख़्याल है मुझे आपसे इजाज़त ले लेनी चाहिए कि अगर आपका डिफेंस ये है कि लोग अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर 2611 और एक दूसरी बात सुन लो, जो वो बुरहानी था ना, बुरहानी कश्मीर का, तो उसके है ना जनाजे में इतने सारे मोमेंट्स आए थे कि मतलब पूरा रास्ता भर भर के। और जब अब्दुल कलाम की जो डेथ हुई ना, वहां पे मतलब मोमेंट्स कम और हिंदूज ज्यादा थे। उस पे क्या कहेंगे आप? जी, हेलो। साहब आप म्यूट हैं, आवाज आ मुझे रही आपकी है? आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, तो दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, और जो बुरहानी जनाब आप म्यूट हैं, टेररिस्ट मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। आवाज आ रही है। मैं आवाज आ रही है मेरी अब? प्योर ह्यूमन साहब कुछ कह रहे हैं आप, तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? जी, जी आ रही है। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ, जो कश्मीर में टेररिस्ट था ना बुरहानी, उसका डेथ के वो जनाजा निकलता है ना, डेथ के बाद, हुँ, तो उसमें मतलब इतने सारे मोमेंट्स थे कि पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। और जब मिसाइल मैन हमारे अब्दुल कलाम जी का डेथ हुआ ना, हुँ। तो कई सारे पीपल्स तो कई सारे थे, लेकिन सही, मोमेंट्स बहुत कम थे और मोमेंट्स बहुत हिंदू कम थे। बहुत ज्यादा थे। देयरफॉर उनका हाँ, कत्लेआम भी जायज़ है, देयरफॉर मस्जिदों पे हमले भी जायज़ हैं, देयरफॉर केसेस बना लेने भी जायज़ हैं, देयरफॉर कोई आदमी अपने घर में ईद की नमाज़ पढ़ रहा है, उसको अपने घर से उठा लेना ये भी जायज़ है, देयरफॉर बुर्कों पे जो पाबंदी है वो भी लगा देना जायज़ है, राइट? यार कुछ ज़रा-सा तो आप कभी कुछ कॉमन सेंस को यूज़ किया करें कि मैं आपको जेनोसाइड की बात बता रहा हूँ, आप मुझे बता रहे हैं कि अब्दुल कलाम के जनाज़े में लोग कम आए थे। गुडनेस सेक! इजाज़त चाहूँगा आपसे, मेरा ख़्याल है कि मैं आपको उतना टाइम मैंने इसलिए दिया था
कि आपने बताया था कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप टीचर हैं, एंड मैं होप कर रहा था कि आप कोई ऐसी लॉजिकल बात करेंगे कि जिससे सुनने वालों को भी फ़ायदा होगा, मेरी भी करेक्शन हो जाएगी किसी बात पे। लेकिन अरे आप भाई मैं ये ये बता रहा बात हूँ, हर रिलीजन में माइनस और प्लस पॉइंट होते हैं ना, हर रिलीजन में माइनस और प्लस पॉइंट होते हैं। मैं आपकी स्टेट की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। मैंने तो हिंदुइज़्म की बात ही नहीं की किसी स्टेज पे। मैंने तो गुफ्तगू के अपनी प्रेज़ेंटेशन के शुरू में हिंदुत्व और हिंदुइज़्म को सेपरेट कर दिया था, जो कि सेपरेट होनी चाहिए, जो कि सेपरेट है। मैंने क्वेश्चन एंड आंसर लेने से पहले सबसे रिक्वेस्ट की थी कि इसमें किसी रिलीजन का ज़िक्र ना कीजिएगा, इसलिए कि मैं नहीं कहता कि हिंदुइज़्म की रिक्वायरमेंट है कि जो कुछ बीजेपी कर रही है। हिंदुत्व की रिक्वायरमेंट है। सैफरन टेररिज़्म हिंदुइज़्म का प्रोडक्ट नहीं है, हिंदुत्व का प्रोडक्ट है। लेकिन आपके पास जवाब आगे से है कि नहीं फलां के जनाजे पे लोग ज़्यादा आ गए थे, फलां पे कम आ गए थे। खैर, माफ़ी चाहूँगा सर आपसे, मैं इजाज़त चाहूँगा। आई वाज़ होपिंग कि कन्वर्सेशन हमारी जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा मीनिंगफुल हो, बट ऑब्वियसली आई वाज़ रॉन्ग ऑन दैट। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहरहाल आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम जब आप आएँगे तो आपसे बात होगी। And again, I'm trying to build a case here. I'm trying to build a good case कि किसमें हम किसी तरीके से हम अच्छे तरीके से बात कर सके, कोई मीनिंगफुल बात हो हमारी। लेकिन so far it appears to be a struggle, but let's see if we can change this. uh, anyway, जनाब नेक्स्ट मेरे साथ हैं वाका, दैट्स WAKA। I'm not sure कि ये abbreviation है, आपने कैपिटल लेटर्स के साथ लिखा हुआ है। माफ़ी चाहूँगा वाका, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं अभी आपको लेता हूँ। जी, वाका आप हमारे साथ हैं, जनाब क्या कहना चाहते हैं? हेलो, हेलो आप सुन वाका। पा रहे हैं मेरे को? जी, जी, सुन पा रहा हूँ। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत मुद्दत बाद आपके स्ट्रीम में आ पाया हूँ मैं। ठीक है। और सॉरी, मुझे हाँ, बहुत क्लियर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बहरहाल हेलो, फरमाइएगा। जी, अभी जी। आ रही है आवाज़? जी, जी, आवाज़ तो पहले भी आ रही थी, बहुत क्लियर नहीं थी, बहरहाल फरमाइए। हाँ, मैं बोल रहा था कि बहुत टाइम बाद आपके स्ट्रीम में आने का मौका मिला, मैं आ नहीं पा रहा था। वेलकम और बैक। हाँ, आपने जो स्ट्रीम किया है वो एकदम फैक्ट्स जो आपने बताए वो एकदम सही फैक्ट्स हैं और टोटली एग्री भी करता हूँ मैं। और मेरे ख्याल से इनसे पहले जो हाँ, मेरे से पहले जो आए हुए थे गेस्ट, उन्हें पता नहीं, शायद वो किसी अपने डिल्यूजन में है किसी, उनको रियलिटी का कुछ पता नहीं है। आई हुँ, थिंक ही शुड, टीचर हैं, उन्हें थोड़ा सा ग्राउंड थोड़ा घूमना चाहिए तो पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और एग्ज़ैक्टली। इतने आपकी पूरी स्ट्रीम सुनने के बाद एक्चुअली क्या है, ये जो है ना, ये एक्चुअली कंफ्यूज्ड है। इसलिए ना, ये आरएसएस को और हिंदुइज्म के बीच में जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये हुँ, आरएसएस को ही समझते हैं हिंदुइज्म में। इसीलिए ये लास्ट में इन्होंने ये बोल के गए कि हाँ हाँ हाँ, हिंदुइज्म हिंदुइज्म शुरू कर दिया, क्योंकि ये इनके अंदर में डिफरेंस ही नहीं है, इन्हें जी, समझ ही बिल्कुल। नहीं आता कुछ। हुँ। ये इसलिए इसलिए कंफ्यूज है, सारे के सारे कंफ्यूज है। बस मैं इतना ही कहूंगा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं कमेंट्स में भी देख रहा हूँ, वहाँ पे भी जो बड़े मज़े-मज़े के कमेंट्स आ रहे हैं। एंड अगेन दिस इज़ समथिंग व्हिच डिसअपॉइंट्स मी। यस। Um, I guess this is what the whole idea of having this stream is कि हम एक दूसरे तक बात पहुंचा तो सके। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाकी जो हमारे लोग हैं, मैं कुछ देख रहा हूँ कि कुछ इंडियन नाम यहाँ पे मौजूद हैं। आई एम जेन्युइनली होपफुल कि उनकी तरफ से हमें कुछ ज़्यादा सब्सटेंटिव बातें मिलेंगी। एग्री करें, डिसएग्री करें, बट एटलीस्ट देयर हैज़ टू बी समथिंग मोर सब्सटेंटिव। एनीवे, वाक़ई बहुत-बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू। रसूल साहब, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट मेरे साथ हैं जनाब रोहन साहब। रोहन, गिव मी 1 सेकंड ब्रदर, मैं भी आपको लेता हूँ। जी, रोहन क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, नमस्ते, सलाम अलैकुम। रोहन, आप लाइव हैं मेरे साथ, जी फरमाइएगा। हाँ जी, हाँ। अब आप हिंदुत्व के बारे में बात कर रोहन, रहा आपकी है। आवाज़ मुझे आ नहीं रही है। सर, मेरी आपकी आवाज़ आ रही है हमको। रोहन, हेलो सर, आ रही है आपका मैं आवाज़? कमेंट्स में पूछूँ, रोहन साहब की आवाज़ आ रही है किसी को? बताइएगा मुझे। आवाज़ आ रही है, आ रही, अच्छा सबको आ रही है, मुझे नहीं आ रही। 1 सेकंड, मैं साथ में यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं आपको वहाँ से सुनने की कोशिश करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड सर। आप रोहन, आप कैरी ऑन कीजिएगा, मैं आपको अब मैं यूट्यूब पे मैं सुनूँगा आपको। अच्छा, साहब, आप हिंदुत्व के बारे में बात कर रहा है,
I will request you to please watch this one video. Pakistan religious kidnappings. PM calls for end of practice. ये Al Jazeera English में. This is an Islamic channel. It is reporting these issues. क्या बोल रहा है? More than 1,000 girls in Pakistan are kidnapped every year, forced to marry and convert to Islam. This is the हालत sir Pakistan का. Al Jazeera is reporting. रोहन, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। मैं क्योंकि जो आपको मैं सुन रहा हूँ यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा टाइम लैग थोड़ा सा होता है। तो मैं अभी तक मैं आपकी जो बात है मैं उसको मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा कि आपने ये फरमाया कि मुझे पाकिस्तान के रिलीजियस किडनैपिंग के बारे में बात करना चाहिए। नहीं, आप स्ट्रीम करें पाकिस्तान के रिलीजियस किडनैपिंग पे, मैं आपके वहाँ पे आके मैं आपसे बात करूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हम आरएसएस की दहशतगर्दी की, उसके टेररिज्म की, उसके एक्सट्रीमिज्म की बात करें और बात घुमा के कहीं और ले जाएं आप, तो इसको जो इंटरनेट की दुनिया में इसको जलेबी कहा जाता है। ये तरीकाकार ठीक नहीं है। जलेबी नहीं है सर। फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, आप उन फैक्ट्स को डिनाई करते हैं। आप बताइए क्यों करते हैं? आप उनको ऑन करते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हम कर रहे हैं, प्रेजेंट योर केस, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप अपनी बात सुन लें। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है जनाब कि बात हम कर रहे हों आरएसएस पे और घुमा फिरा के बात हमारी चली जाए फिर किसी और तरफ। फॉर एग्जांपल कि नहीं, पाकिस्तान में ये हो रहा है, फलां जगह पे ये हो रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एट ऑल। आरएसएस हमारा टॉपिक है, काइंडली इस पे बताइएगा। साहब देखिए, you are saying these are the problems at others' home, लेकिन you are forgetting that in your home itself there is a big moth. You are ignoring that problem. आप दूसरों के घर के बारे में मैं बात करूंगा, किसी ने मेरे घर के बारे में बात मत कीजिए। ये क्या तरीका है साहब? आप इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। This is not fair, and please understand, if you want to go to the root cause of RSS is only a response for Islamic Ummah, which created horrible consequences for India. ठीक, अगेन मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा इसलिए कि मैं यूट्यूब पे स्विच करके दोबारा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही है। दैट्स अ बिट ऑफ प्रॉब्लम वी आर हैविंग। देखिए, गुजारिश ये है जनाब कि जब आप ये कहें कि देखो भाई तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने घर के प्रॉब्लम को आप डिनाई नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हमारा सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैं आपके जो पिछले आपके जो साहब आए थे, मैं उनसे भी यही बात कर रहा था कि देखिए अच्छा, मिस्टर बीन कह रहे हैं यूट्यूब क्लोज करो। मैं यूट्यूब क्लोज करूँ तो मैं इनको सुनूं कैसे? ये प्रॉब्लम है। आज देख रहे हैं ना, उख्ती भी नहीं आई, अमर भाई भी नहीं आए। पहले तो ट्रांसलेट करके बता देते थे, तो अब उनके ना होने की वजह से मुझे ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। खैर, आई थिंक आई हैव टू गेट ऑन विद इट। रोहन भाई, गुजारिश ये है कि अच्छा, आमिर साहब की तरफ से एक मैसेज आया है, थैंक यू। ओके, प्लीज जनाब तशरीफ लाइए। अच्छा, गुजारिश ये है रोहन साहब कि मैं आपके जो पिछले साहब आए थे, मैं उनसे भी यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान में अगर इस तरह से अगर कोई वाकया होता है तो हम उसको क्राइम कहते हैं, एक्टिवली उसके खिलाफ लड़ते हैं, लोगों की पे केसेस होते हैं, लोग जेल में जाते हैं। आपका जो कुछ हो रहा है वहां पे वो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट अकोमोडेट कर रही है। लोग धड़ल्ले से जाके किसी को भी सब्जी फरोश को, फ्रूट फरोश को पकड़ के उसको कहते हैं कहो जय श्री राम, वरना तुम्हारी गर्दन उतार देंगे, सरतन से जुदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसको कहना पड़ता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी सुनवाई नहीं है बेचारे की। जो कहने वाले वो लोग हैं कि जिनको अकोमोडेट वो करते हैं जो आपके मुल्क को चला रहे हैं। तो बंदा परवर, ये तो हमें सहूलत दें कि हम जब जुर्म को जुर्म कहते हैं तो हमारे जुर्म को अपने जुर्म का जवाज ना बना लिया करें कि ये हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। अगर इसी को जवाज ही बनाना है तो फिर आप देखें कि आपकी स्टेट पॉलिसी कितनी वीक होगी, कितनी वीक होगी कि आपको उसकी जस्टिफिकेशन किसी के इंडिविजुअल क्राइम के अंदर आपको ढूंढनी पड़ती है। इज दैट फेयर इवन? एक सेकंड दीजिएगा, मैं दोबारा यूट्यूब पे मैं शिफ्ट हूं ताकि मैं आपकी बात को सुन सकूं। किसी के इंडिविजुअल क्राइम के अंदर आपको ढूंढनी पड़ती है। इज दैट फेयर इवन? एक सेकंड दीजिएगा, मैं दोबारा यूट्यूब पे मैं शिफ्ट हूं ताकि मैं आपकी बात को सुन सकूं। अच्छा साहब, देखिए, हमारा मुल्क और हम हिंदू लोग ऐसा है, अगर हम by government policy, if there is any discrimination to any brother of India, then we the Hindus will be the first person to stand up and throw the government into dustbin. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। To any brother of India, then we the Hindus will be the first person to stand up and throw the government into dustbin.
तो मैं आपको एक गवर्नमेंट एग्जांपल देता हूँ. To any brother of India, then we the Hindus will be the first person to stand up. Okay. देखिए साहब, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. रोहन साहब, आई एम वेरी वेरी सॉरी. आप अगेन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत हो रही है बैक एंड फोर्थ पे. मैं आपको बैक एंड पे भेज रहा हूँ, काइंडली जाइएगा नहीं, इसलिए कि आप बातें जो मैंने आपकी सुनी हैं वो आप अच्छी कर रहे हैं. आपसे बात करके मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आई इमेजिन के आमिर साहब जो हैं वो ज्वाइन करेंगे जल्दी ही. तो Okay, can you hear me now? आपको मैं दोबारा से मैं आपको लेता हूँ. आई एम सो वेरी सॉरी. मैं आपको दोबारा से लूंगा, इसलिए वो कुछ मजा ही नहीं आ रहा अब आपसे. वो जो ऑडियो का प्रॉब्लम है उसकी वजह से. बल्कि रोहन, हैंग ऑन अ मिनट, मैं आपको दोबारा लेता हूँ. लेट्स सी कि शायद इस दफा से कनेक्शन बेहतर हो. कुछ बात कीजिएगा काइंडली. नमस्ते सर, जय श्री राम. कैन यू हियर मी? अल्लाह अकबर. नहीं सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है. अगेन मेरे साथ रखिएगा, अभी मेरे साथ आमिर भाई आ जाते हैं तो फिर वो ट्रांसलेट करके हमें बता दिया करते हैं. सॉरी, आपसे बात होगी दोबारा, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़. काइंडली साथ ही रखिएगा. मोहम्मद साहिल, मैं आपको ले रहा हूँ. जी साहिल, फरमाइएगा क्या कहना चाहते हैं आप. अनम्यूट कीजिएगा खुद को. अस्सलाम वालेकुम भाई. साहिल साहब जी फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम भाई. मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? वो बहुत ज़्यादा आई है अचानक ही. जी फरमाइए. और भाई क्या हाल है? जी साहिल साहब, आपकी आवाज़ आ रही थी, अब नहीं आ रही है. कहिए क्या कहना चाहते हैं आप. और क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम. साहिल भाई, कोई मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी. There does appear to be some kind of problem somewhere. I don't know कहाँ पे है ये problem. Let me quickly go on YouTube. अस्सलाम वालेकुम भाई. जी जी, वालेकुम सलाम. साहिल, आप इधर ही रहिएगा. मुझे अब आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन लेट मी क्विकली डू वन ट्वीक. होपफुली उससे मेरा जो है वो ऑडियो ठीक हो जाएगी. मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा, मुझे बस. जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज. जी साहिल साहब, फरमाइएगा, कुछ कहिएगा कि मुझे पता चले आपकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही. अस्सलाम वालेकुम भाई. हाँ, जवाब बिल्कुल ठीक है. और क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक. साहिल साहब. हाँ भाई. जी जी, कहिए भी कुछ. ये आपका टॉपिक तो बहुत मस्त था, लेकिन आपने बेंच ऑफ थॉट पढ़ी है? जी बेंच ऑफ थॉट. जी जी, बेंच ऑफ थॉट्स ही मैंने हवाले दिए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो हैं वो इंटरनल थ्रेट हैं. तो वो मैंने बेंच ऑफ थॉट से ही हवाले हाँ. दिए थे मैंने. जी जी. उस, उसमें और भी कुछ लिखा है, मुस्लिमों को जी जी. घातक मारने के बारे में बहुत कुछ लिखा है. हाँ जी, वो 300 पेजेस से ज़्यादा है. मैंने बहुत उसके हिस्से पढ़े हैं. ये पर्टिकुलर हिस्सा तो मैंने नहीं पढ़ा जो आप कह रहे हैं, लेकिन बातें बहुत डेंजरस हैं उसमें. उसमें बहुत डेंजर बात लिखी है. यहाँ तक कि मुस्लिम की औरत की खुला बलात्कार का ऑर्डर मिला है उसमें, हम्म. कि अगर जंग के दौरान किसी मुस्लिम औरत का बलात्कार कर दो तो भी कोई गुनाह नहीं है. अनबिलीवेबल. खैर, ये और हिस्से ये मैंने भाई नहीं साहब पढ़े कह हैं, रहे ज़रूर मैं देखूंगा ये उसको. भाई ये भाई साहब कह रहे थे कि इंडिया में मुस्लिमों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. हाँ. हम्म. एनआरसी क्या थी? जी जी. एनआरसी क्या थी? यही थी ना, हम्म. जी जी, कि बिल्कुल. भाई जो हिंदू है उसको कोई फर्क हम्म. नहीं है, वो क्यों ना बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, उसको सिर्फ ये कहना कि मुझे वहाँ जुल्म हो रहा है. हम्म. मुझे तो इसमें ये भी शक हो रहा है, जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आते हैं हिंदू, वो जो वहाँ हम्म. हो सकता है क्राइम करके भाग कर आ रहे हो और बोल रहे हो कि मुझ पर जुल्म हो रहा है वहाँ. ये भी तो हो सकता है. जी जी, बिल्कुल. और उसमें आप ये देखें ना कि जो उसमें एक दिलचस्प बात है वो ये है कि आप अपने जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग माइनॉरिटीज़ हैं, आप उनको तो आप उनकी हिफाजत कर नहीं सकते.
उनके लिए तो आपने तो ज़िंदगी दूसरे मुल्क आपने और दूसरे मुल्क के आप लेके आ जाएँ। फॉर व्हाट पर्पज़? किस पर्पज़ के लिए? और एक एक भाई कह रहे थे कि आरएसएस का मुस्लिम मंच है। हुँ। तो मुस्लिम मंच में जो मुस्लिम है, मुझे तो उनके मुस्लिम होने पर भी शक है कि वो वो मुस्लिम हैं शायद भी कि जब नहीं। वो आवाज़ की दिक्कत आ रही थी, शायद उस वक़्त किसी ने कहा हो, ये बात मैंने सुनी नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी जोरनो जहाँ तक हिंदी तो कह है रहे ही। थे, जोरनो अच्छा वो हिंदी कह कह रहा रहे था। थे। अच्छा ठीक, ठीक, ठीक। अब भाई मेरा एक फैमिली है बराबर, मान लो मैं हुँ, मुस्लिम हूँ, और मेरा जी, भाई एक मेरे दुश्मन के साथ जाकर रहे, तो मैं कैसे उससे कहूँ कि वो मेरी मदद कर रहा है? वो तो उसकी मदद कर रहा है। बिल्कुल। और उसी जहाँ वो भाई मेरा बैठ रहा है, उसी में मेरे बाप को गाली दी जाए, मेरी माँ को गाली दी जाए, मुझे मारने की कोशिश की जाए। हाँ, हुँ, आरएसएस के मुस्लिम मंच पे कभी 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 कुरान के बारे में कुछ कहा जाता, कभी कुछ कहा जाता, मैं कैसे उनको मुस्लिम मान लूं? जी, जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। वो बिल्कुल। वो तो कुछ जाहिल मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचने का भैया, कि आरएसएस जो है वो हिंदुओं को अपनी तरफ खींचेगी, और हुँ, आरएसएस मुस्लिम मंच है जो जाहिल मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचेगी। इससे एक फायदा किसको होगा? बीजेपी को। हाँ, बिल्कुल। और ये और ये डिवाइड हमें एंड रूल। टेररिस्ट कहते हैं। अभी जी, टेररिस्ट का डेफिनेशन पूछ ली जाए, भैया टेररिस्ट कहते किसे हैं, डिफाइन हुँ, कर दो, वो नहीं पता। टेररिस्ट की जो इल्जाम जिस पर है, उस जी, जी। उसे उसे विधायक बनाया हो। हाँ, हुँ, दंगाई जी, जी, पीएम है, तड़ी पार होम मिनिस्टर है, दंगाई हाँ, सीएम है, बलात्कारी बाबा हैं, क्या क्या हुँ, चाहिए? या और नहीं, अभी बिल्कुल। अभी 11 बलात्कारियों का आरती उतारी गई है। वो कौन थे? हाँ, ये देखें ना, उन्हें ये दे उन्हें तो और ये बाद में बोला गया खबरें भी भैया, आई हैं कि ये जो गवर्नमेंट पीछे वो सपोर्ट भी उसकी थी उनके उनके फैसले पे। वहां वहां से वो सीट जीता है, हुँ, जिसने वो बोला था ना कि ब्राह्मीण संस्कारी होते हैं, वो सीट जीता है। हाँ, जी, बिल्कुल। और ये कह रहे हैं भैया हम कुछ करते ही नहीं। हाँ, हुँ, अभी एक एक गुलाब जामुन का वाकया, उसमें सिर का वो केवड़ा डालते हैं ना, उसको ये बोलकर प्रचार किया गया है कि उसमें पेशाब कर रहा है। अब वो मुस्लिम है, बिल्कुल। हिंदू है, कौन है, वल्लाह आलम। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, बट दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट वी आर डीलिंग विद, राइट? सो देखते हैं आगे-आगे, अभी हमारे कुछ हैं अभी और अभी भाई यहाँ पे अभी मौजूद अभी हैं। अभी कर्नाटक में मुस्लिम जी, मुस्लिम जी। मुस्लिम मिलजुल कर सरकार से बात की है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए अपना अलग से स्कूल बनाने के। उस पर ये हुँ, हिंदू लोग बोल रहे हैं क्यों बनाएंगे? या अबे, तुम लोग निकाब पहनकर जाने नहीं दोगे और हम अपनी बहनों को पढ़ाएं भी नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ हाँ, तो उसका बिल्कुल। बंदोबस्त करेंगे ना। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा मैं साहिल साहब मैं और माफ़ी चाहूँगा, मुझे भाई बहुत भाई देर दो में सेकंड दो एहसास सेकंड हुआ। 2 सेकंड जी, भाई। जी। और एक लोग बोल रहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम की इज्जत हम नहीं करते। अरे भाई, तुम हुँ, इज्जत क्या करते हो? ये एक नरसिंहानंद ने उस एपीजे अब्दुल कलाम साहब को आतंकवादी का, उसके खिलाफ क्या चार्ज लगा है? या हाँ, हुँ, हुँ, कुछ चार्ज ट्रू, लगा? कुछ नहीं। ट्रू। अच्छा साहिल साहब, मुझे बड़ी देर में अंदाज़ा हुआ कि एक्चुअली वो मेरा अंदाज़ा ये गलत भी हो सकता है कि आप इंडिया से बात कर रहे हैं, तो मैंने आगे भी अर्ज़ किया था कि ये चीज़ें सेफ़ नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है जो कि वी रिस्पेक्ट भाई ऑल द टाइम्स। भाई, अच्छा, आज मरने का आज अच्छा। कल मरने का आज मरूं, आज मरने का अच्छा अभी उस मरूं। अच्छा उस हद तक हम नहीं जाते हैं। अच्छा मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि सैम भाई ने जॉइन किया है, मुझे भी पता चला वो बैक एंड पे माशा तशरीफ़ लाए हैं। लेट मी टेक सैम स्टालन भाई। सैम भाई वेलकम ऑन बोर्ड। बहुत-बहुत मेरे पास अस्सलाम वो आमिर भाई वालेकुम वाले वो रहमतुल्लाहि व वालेकुम जी, सलाम बरकातहू। भाई। मेरे पास वो कैसे हैं फैसल भाई आ आप? आम आमिर भाई वाले वो तो नहीं है, वो जो मेहमान आता है तो वो फूल पत्तियाँ फेंकते हैं लेकिन जो है वो हाज़िर है। जज़ाकल्लाहु खैरन फैसल भाई। बड़ा अच्छा कैसी लगा तबीयत आपके साथ ठीक फिर है से आप? जुड़ के। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक-ठाक, सब खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रीम चल रही है फैसल भाई। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये, और सबको अवेयर भी करना ज़रूरी है। ऐसा जी, नहीं बिल्कुल, कि ये सब चीज़ें गलत हो रही है, ये क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। बिल्कुल। गलत को तो हमारे हिंदू भाई भी नहीं सपोर्ट करते हैं।
और उनके अंदर अवेयरनेस आना चाहिए कि सही को सही, गलत को गलत बोलना वो भी सीखे। बस हम बिल्कुल ये सही बात। प्रोग्राम जो है, आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये अवेयरनेस के लिए ही है, किसी को नीचा दिखाने के लिए या फिर किसी को भड़काने के लिए बिल्कुल नहीं। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वो तो मैंने पहले भी प्रोग्राम स्टार्ट ही हुआ था तो जी, मैंने ये कह दिया था कि ना इसमें रिलीजियस एंगल है, ना इसमें मतलब इवन ये है कि आरएसएस भी अगर क्लेम करे कि हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो हम उनकी भी बात नहीं मानेंगे कि आप रिलीजन के नाम पे ऐसा कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट वे। और जी। उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, खैर। तो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। साहिल साहब, आप कुछ और कहना चाहते हैं? मैंने रोहन साहब को रोका हुआ है, अब ऑडियो ठीक हो गया तो मैं चाहता हूँ भाई उनसे बात हो जाए। भाई आरएसएस का रिलीजन से कोई उसका तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। रिलीजन से हम भी उसका यही समझते ताल्लुक है ही नहीं। उसका उसका हैं। जी, खाब जी। जानते हो क्या है? वो जब हुँ, बंटवारा हुआ तो उससे पहले जब ये आरएसएस बनी थी, तो जी। बोली थी कि 100 साल में हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहेंगे, और जी, जी। 2024 में वो है। अब हुँ, इनके लिए ये स्पीड बिल्कुल। इसीलिए बढ़ी है। अब देखो हुँ, भाई, जहां भी इलेक्शन, इंडिया में इलेक्शन जहां करीब आता है, वहां हिंदू मुस्लिम का गेम चालू हो जाता है। जी, जी। विधायक, नहीं, बिल्कुल। मंत्री, सब उसी के पीछे कि मुस्लिम तुम्हें मार डालेंगे, मुस्लिम तुम्हें ये कर डालेंगे, मुस्लिम तुम्हें वो कर हुँ, डालेंगे, तुम मुस्लिमों को ये हाँ, कर डालो, तुम मुस्लिमों को वो कर डालो। अरे यार। वो जो आगे मैं अब बात कर रहा था ना, अ, अपना अपना सॉरी, जो हमारी बात हो रही थी, जो हाँ, 10 स्टेप्स एक मैं एक भाई बताया से आप था, बोल रहे थे वो आइडियोलॉजी के डिह्यूमनाइजेशन बारे वाली में, जो बात कर रही थी। आइडियोलॉजी नहीं, के मैं बारे में अपनी बोल रहे थे कि हाँ जी, हाँ जी। वो अपने आइडियोलॉजी के बारे हमारे में बोल रहे थे कि जोरनो हिंदू भाई से शायद है, जी, जी, मुझे याद है उनकी। कि वो कह रहे थे कि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, आरएसएस की आइडियोलॉजी ही है। मैं तो उनसे क्योंकि पूरा केस अब उनके सामने रखा है, वो मेरी बात मान अब जाएँ तो वही है ना। अब भाई, अगर मैं किसी पार्टी को उसके काम की वजह से वोट दूं, तो समझ में आता कि हाँ भाई इसने अच्छा काम किया है इसलिए मैं वोट दे रहा हूँ। अब कोई जी, ये कह के वोट दे कि भाई ये इसने मुस्लिमों को टाइट करके रखा है इसलिए मैं वोट दे रहा हूँ, तो ये क्या है? हुँ। वो जी, मुस्लिमों पर साहिल जुल्म भाई। कर रहा है, तुम वोट दे रहे हो। हुँ। साहिल, आपकी आवाज़ में थोड़ी-सी आप रुकावट आ रही है। मैं आपसे इजाज़त ले लूँ, अब आपकी बात तो हम तक पहुँच गई है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात आपसे होगी, आप आते-जाते रहिएगा। ये हमारा आज पहला था, आज हमारा जो इस एपिसोड थी, इसके बाद हमारी मज़ीद एपिसोड्स जो हैं वो होती रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड, आप तशरीफ़ लाए। नेक्स्ट टाइम आपसे बात होती है, मैं वापस लेना चाहूँगा रोहन साहब को। लास्ट टाइम उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वेलकम बैक रोहन, आप अनम्यूट कीजिएगा खुद को। वेलकम बैक। साहब सुन सकते हैं? जी, जी, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ, देखिए साहब, जी, देयर जी। इज नो गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ डिस्क्रिमिनेशन का नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल साहब, आपकी पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है सिर्फ मुसलमान ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब आप इंडिया में ऐसा कुछ कानून दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते देखिए, हैं। आप मेरी देखिए, मैंने आज पहले भी आपसे बात कही थी कि अगर हमारा केस है कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, क्या आप उससे उसको डिसओन करते हैं या आप उसको ऑन करते हैं? पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान की अपनी रीजंस हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, वी हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट कि हमारा जो प्राइम प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो मुसलमान होगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी अ रिलीजियस कंट्री, दैट इट मेक्स सेंस, इसीलिए हमने आज़ादी दी थी। तो पाकिस्तान का केस एक टोटल सेपरेट है। आपका सेकुलर मुल्क है, मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आपका सदर कौन होना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म कौन होना चाहिए, दैट इज़ नॉट नॉट माय प्रॉब्लम। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर कंट्री हैं। सवाल ये है कि उस सेकुलर कंट्री में हिंदुत्व को बाय फ़ोर्स जबर किया जाना, उनके जो आइडियाज़ हैं, मैंने आपको पढ़ के उनकी अपने लिटरेचर से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इसको ऑन करते हैं या डिसऑन करते हैं? दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। बताइएगा। रूट कॉज पे ही चले जाता है। आरएसएस का बर्थ क्यों हुआ? आरएसएस को इतना करेंसी क्यों मिल रहा है? Only because we see what's happening in Pakistan, which was created by dismantling this country. और क्या आरएसएस कब बनी थी? शायद 1920s में, when 1927 में, जी। पाकिस्तान या कब बना था? 1947 में, क्योंकि वो 20 भाई साल पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया था काम अपना।
because in 1902 already साहब 1902 में दो नेशन थियरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और वायलेंस स्टार्ट हो रहा था एंड पीपल स्टार्टेड फोरसीइंग व्हाट्स कमिंग। साहब मैं ठीक आपको है। सिर्फ एक बात बोलना चाहता है, जस्ट सही। देखिए साहब, द पीपल्स कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान हैज रिपोर्टेड दैट